साइली ने किया अपने हमशक्ल होने का नाटक, उड़ गए सचिन के होश। जब सचिन ने साइली को अपनी आंखों के सामने देखा, सचिन को लगा कि अब उसका भांडा फूट जाएगा। साइली को गलतफहमी होगी कि वह और सिमी शादी कर रहे हैं, लेकिन जब वह साइली से बातचीत करता है तो उसे पता चलता है कि यह तो साइली है ही नहीं, बल्कि यह तो कोई गुजरात की कुड़ी है जिसकी बातों का तरीका एकदम गुजराती है, ना कि मराठी। और उससे बातचीत करने के बाद सचिन को पता चला है कि यह तो सचिन को जानती तक नहीं। पहले सचिन को लगा कि यह नाटक कर रही है, लेकिन बाद में सचिन को एहसास हो गया कि यह कोई नाटक नहीं, बल्कि ये तो सही में साइली की हमशक्ल है, क्योंकि साइली कभी भी सचिन और सिमी की शादी को बर्दाश्त नहीं करेगी। और यहाँ पर तो ये साइली जैसी दिखने वाली साइली की हमशक्ल शादी की तैयारी करवा रही है, डेकोरेशन में मदद करवा रही है। आखिर ये कैसे हो सकता है? लेकिन आखिर साइली ने ऐसा किया क्यों और साइली करना क्या चाहती है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सचिन और साइली से। इस वक्त तक सचिन और साइली खेत में एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। इस वक्त तक इनके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं था। सचिन यहाँ पे अपने दिल की बात साइली से कहता है और कुछ ही समय के अंदर हम देखते हैं कि सचिन का सपना टूट जाता है। यानी सचिन ये सारी चीजें अपने सपने में देख रहा होता है और सचिन का सपना टूटता है क्योंकि कई सारे सिमी के भाई सचिन को चिल्ला चिल्ला कर उठा रहे होते हैं। सचिन को एहसास होता है कि अब उसका खूबसूरत सपना टूट चुका है और वो वापस इन दरिंदों के बीच में फंस चुका है। लेकिन यह लोग सचिन को छोड़ते नहीं है, बल्कि सचिन को उठा के सीधे ले आते हैं छत पर, जहाँ पर कई सारे पहलवान और ये पूरा ही परिवार अखाड़े कर रहा होता है। इस वक्त हम साफ तौर पे देखते हैं कि जो सिमी के पिता हैं वो सचिन को परेशान करना चाहते हैं, इसीलिए वो एक बड़ा सा ग्लास लेकर आते हैं लस्सी से भरा हुआ, ये जानते हुए कि सचिन एक मराठी है जो कि इतनी बड़ी ग्लास लस्सी की एक साथ नहीं पी सकता। लेकिन उसके बावजूद भी उसे पिलाया जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करी जाती है। सचिन पहले तो मना करता है, लेकिन मजबूरन उसे करना ही पड़ता है क्योंकि 10 से 15 लोग मिलकर उस पर दबाव बना रहे थे। और इतना ही नहीं, बल्कि सचिन की एक मालिश भी कराई जा रही है और जिससे मालिश कराई जाने वाली थी वो एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसने सचिन की हड्डी पसली एक कर दी। सचिन इस वक्त तक इतना ज्यादा अकड़ चुका था कि उसे हाथ हिलाने में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, मानो जैसे कि उसका कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो। लेकिन अभी भी यह लोग रुकने वाले नहीं थे, यह तो बल्कि सचिन को और ज्यादा टॉर्चर करने पर तुले हुए थे। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है सिमी। सिमी के पिता सिमी को कहते हैं कि कैसा मुंडा चुना है, इसकी बॉडी शॉडी तो है लेकिन दम बिल्कुल भी नहीं है, एक गिलास लस्सी में ही इसका पेट भर गया। और कसरत के नाम पे इसने सिर्फ शरीर की मालिश ही करवाई है, उसमें भी आधे टाइम तो चिल्लाता रहा। सिमी कहती है कि ये बड़ा पहलवान है, लेकिन थोड़ा समय तो लगेगा ना, ये मुंबई में रहता है और हम पंजाब में, बहुत फर्क है, कुछ दिनों में सारी चीजें सीख जाएगा। इतना कहकर सिमी सचिन को लेकर वहाँ से जा रही होती है। इस वक्त सचिन सिमी से कहता है कि ये कहाँ फंसा दिया, यह लोग इसे मारने पर तुले हुए थे, अगर तू आती नहीं ना तो ये लोग मुझे जान से ही मार देते। सिमी कहती है कि अगर इन्हें मारना होता ना तो ये कल के दिन ही मार देते, अभी तो ये खातिरदारी कर रहे हैं। सचिन कहता है खातिरदारी, ये खातिरदारी है। सिमी कहती है कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं सिमी को जो कि सचिन से बातचीत कर रही होती है। सिमी यहाँ पे सचिन को कहती है कि तुझे तो मेरी लव लाइफ के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन मुझे तो तेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए मुझे विस्तार से तेरी पूरी कहानी बता। लेकिन सचिन यहाँ पर कुछ भी नहीं बताता, उल्टा सचिन यहाँ पे साइली के बारे में सोचने लगता है कि किस तरीके से वो साइली को धोखा दे रहा है। उसने इतने समय से साइली का कॉल नहीं उठाया और अब तो उसका फोन भी बंद हो चुका है। सचिन को इस वक्त साइली की बहुत याद आ रही होती है, लेकिन वह भी मजबूर है क्योंकि उसके पास फोन ही नहीं है किसी को कॉल करने के लिए। और दूसरी बात कि अगर वो साइली को कॉल करेगा भी सही तो साइली का कॉल लगेगा ही नहीं, क्योंकि साइली का फोन भी चोरी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सचिन और साइली का मिलन होना बेहद ही मुश्किल है। खैर उसी वक्त वहाँ पर बिजी आ जाती है और बिजी इन दोनों से दरख्वास्त करती है कि ये दोनों गुरुद्वारा जाएं। ये दोनों जैसे ही गुरुद्वारा जाएंगे, भगवान से इन दोनों के साथ में रहने की कामना मानेंगे तो इनको अच्छा आशीर्वाद भी मिलेगा। सचिन तो मान जाता है क्योंकि सचिन को कैसे भी करके इस पूरे कैद से बाहर निकलना था, क्योंकि जितना वो घर के अंदर रहेगा उतना ही सिमी के भाई लोग उसे परेशान करते रहेंगे, इसलिए अच्छा तो यही होगा कि वो घर से बाहर ही रहे। दूसरी तरफ हम साइली को देखते हैं, जहाँ पर साइली जिसके घर में रुकी हुई थी वह भी साइली को लेकर गुरुद्वारा के लिए निकलने वाली थी। पहले तो साइली कहती है कि मेरे को सचिन को ढूंढने जाना है, लेकिन बाद में साइली गुरुद्वारा में जाने के लिए मान जाती है। कुछ ही पलों के अंदर हम सचिन और सिमी को देखते हैं जो कि गुरुद्वारा पहुंच गए होते हैं और उसी वक्त वहाँ पर साइली भी पहुंच जाती है। लेकिन साइली उतरते ही सबसे पहले हाथ जोड़ती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसके चलते वो सचिन को देख नहीं पाती। इस और हम सचिन को देखते हैं जो कि गुरुद्वारा के अंदर जाता है और सिमी के साथ बैठ के दरख्वास्त कर रहा होता है। सचिन यहाँ पे सबसे पहले तो माफी मांग रहा होता है कि गुरुद्वारा में वो झूठ का सहारा लेकर आया है, लेकिन वो भी क्या करे क्योंकि वह भी मजबूर है, किसी के प्यार के लिए उसे ये सब करना पड़ा। इस और हम साइली को देखते हैं जो कि गुरुद्वारा के अंदर आकर सबसे पहले सचिन के लिए दरख्वास्त करती है कि उसे सचिन एक बार मिल जाए, सिर्फ एक बार। अगर उसे एक बार सचिन मिल गया ना तो वो सचिन से माफी मांगेगी और अपनी गलती का प्रायश्चित करेगी, क्योंकि बिना सचिन के उसकी जिंदगी अधूरी है। वह जैसे ही अपना सर झुकाती है वैसे ही सचिन वहाँ से जा रहा होता है, यानी सचिन इस बार भी साइली को देख नहीं पाता। खैर सचिन और सिमी दोनों बाहर आते हैं और बिजी इन दोनों का हाथ पकड़ के जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि सचिन और सिमी तुम दोनों को अब कोई भी अलग नहीं कर सकता। इस वक्त तक साइली भी बाहर आ चुकी थी और साइली सचिन को देख लेती है। साइली
देखकर हैरान हो जाती है कि सचिन और सिमी यानी सचिन किसी और लड़की के साथ खड़ा हुआ है। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। ये सारी चीजें देख के मानो साइली के पांव तले जमीन खिसक जाती है। तो यही कहानी हमें आज के एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। आप कितना एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।